विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय में परमात्मा की वाणी वेदानुकूल जो ऋषियों ने वैदिक संध्या मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है, उनको संकलित करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये सभी प्राणी मात्र के ऊपर महत्व उपकार किया है, जिसमें विषय चल रहा है उपस्थान मंत्र। उपस्थान मंत्र में जो आगे का मंत्र है वह है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का जप और जप के अनुसार अर्थ और अर्थ के प्रति भावना, तज्जपस्तदर्थ भावना। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। भू वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। भू अर्थात प्राणों का प्राण, जिन प्राणों के माध्यम से आत्मा शरीर में रहता है, उन प्राणों का भी देने वाला वही परम पिता परमात्मा है जो सर्वोपरि है। भुवः वही परमात्मा दुखों का विनाशक है। उसी परमात्मा के आधार से रहकर ही दुखों का विनाश होता है, अन्यथा नहीं। दुखों का विनाश करने के लिए परमपिता परमात्मा की वाणी वेद में जो विधि दी गई है, उसी विधि के अनुसार हम सभी को संध्या करनी योग्य है। आत्मा हम सभी हैं। हम सभी आत्माएं शरीर के माध्यम से यहाँ भूमंडल पर हैं, लेकिन फिर आनंद स्वरूप, स्व प्रकाश स्वरूप आदि गुणों से युक्त परमपिता परमात्मा के आधार से आत्मा जब रहता है तभी दुखों से छूटता है। भुव आगे आया स्वः, वह परमात्मा सुख स्वरूप है, स्व प्रकाश युक्त है। उसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किसी के सुख का मोहताज नहीं है। वह परमात्मा सुख स्वरूप है। सुख की इच्छा सभी करते हैं और सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि दी गई है, वही माध्यम सुख को प्राप्त करते करते आनंद को प्राप्त करा देता है। तत्सवितु, तत् वही परमात्मा सवितु जो सकल जगत का बनाने वाला है, जिसने अन्य ग्रहों उपग्रहों आदि पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। और इस भूमंडल पर भी जो ये मुख्य पदार्थ हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अन्य भौतिक द्रव्य पदार्थ हैं। कुछ हमारे भौतिक पदार्थ क्रिस्टल रूप में हैं, कुछ तेलीय रूप में हैं, कुछ गैसीय रूप में हैं। उन सभी का आधार, सभी का श्रेय, सभी का देने वाला वही परम पिता परमात्मा है, जिस आत्मा को शरीर साधन इस्तेमाल करते समय, प्रयोग करते वक्त इन सभी ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है। इन सभी का बनाने वाला वही परम पिता परमात्मा है, जो मोक्ष का आधार है, आनंद का आधार है। सवितु वरेण्यम, उसी परमात्मा का हम वर्ण करें, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ है केवल वही दे सकता है। वरेण्यम भर्ग, जो कलेशों से दूर है। आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं और शरीर रूपी साधन का प्रयोग कर रहे हैं। यह शरीर कलेशों से युक्त होता है, क्योंकि यह शरीर सत रज तम प्रकृति से मिलकर बना है और प्रकृति पूर्ण सुख का आधार नहीं है। पूर्ण सुख प्रकृति में नहीं है, लेकिन प्रकृति पूर्ण सुख प्राप्त कराने का आधार बन जाता है यदि हम परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ही परमात्मा का ध्यान नित्य प्रति करें और अपने अंदर से जो भी कलेश हैं
उन कलेशों को हटाने का जो ऋषियों मुनियों के द्वारा माध्यम दिया गया है उसको हम अपनाएं, ज्ञानपूर्वक जानें, तभी हम कलेशों से मुक्त हो सकते हैं। चाहे वे कलेश कितने ही हो, लेकिन मुख्यतः ऋषि 5 कलेश बताते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या वही है जो विपरीत ज्ञान का होना है, वह अविद्या है। अस्मिता सोचते हैं कि बुद्धि, शरीर और आत्मा इन सभी को एक मानते हैं, जो अलग अलग नहीं जानते वह अविद्या में घिरे हुए हैं, अस्मिता में घिरे हुए हैं। राग, यदि हमें थोड़ा सा भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो हम उसको कहते नहीं थकते, यह राग हो जाता है। द्वेष, यदि किसी से किसी प्रकार का वाणी या अन्य किसी पदार्थ से द्वेष होता है तो उसका बहुत प्रचार करते हैं, यह द्वेष रूपी भावना होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है हम सभी प्रतिदिन यही देखते रहते हैं कि लोगों को जीते हुए भी देखते हैं जिनका जन्म होता है, और मृत्यु होते हुए भी देखते हैं जिनके आत्मा और शरीर का वियोग होता है, लेकिन हम सब कुछ समय के बाद ही यह भूल जाते हैं अधिकतर कि एक दिन हमारा भी शरीर और आत्मा का वियोग होगा। यह अभिनिवेश के अंतर्गत आता है। ये 5 क्लेश वर्ग। देवस्य धीमहि, जो कामना करने के योग्य है केवल वही परमपिता परमात्मा है, जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है, जो सभी के पाप पुण्य कर्मों का फल प्रदाता है, केवल वही धीमहि धारण करने के योग्य है। धियो यो नः प्रचोदयात्। धिय माने बुद्धियों को, यो माने वह परमात्मा, न माने हमारी, प्रचोदयात प्रेरणा करे, सत्कर्मों में चलने की प्रेरणा करे। पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सटीक और उत्तम प्रार्थना यदि है तो वह गायत्री मंत्र बताते हैं, क्योंकि प्रार्थना करते वक्त व्यक्ति जो भौतिक ऐश्वर्य है, प्राकृतिक पदार्थों की मांग करता है, धन आदि की मांग करता है, लेकिन वैदिक संध्या जो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार है, वह बुद्धि को पवित्र कार्यों में चलने की प्रेरणा परमात्मा हमें प्रदान करे, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। इससे उत्तम प्रार्थना दूसरी अन्य कोई नहीं हो सकती। वेदानुकूल संध्या करना ही हम सभी को योग्य है, और जब बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि से कार्य होगा, तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, चाहे वह भौतिक क्षेत्र की उन्नति में ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने का कार्य हो या आनंद प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति का हो, वे सभी बुद्धि से ही होते हैं। और बुद्धि का विषय, जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होती तब तक इसके अंदर ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान जो सत्य ज्ञान है वह ईश्वर की वाणी वेदानुकूल जहाँ कहीं से प्राप्त होता है, वह सत्य ज्ञान ही हमें उन्नति की ओर लेकर के जाता है। ये गायत्री मंत्र का अर्थ सूक्ष्मता से हम सभी ने जाना है। आगे का मंत्र एक और बचता है, सन्नो देवी रविष्टय, इसको रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम